मुरादाबाद के किसान यदि खेती किसानी के क्षेत्र में अच्छा और सुरक्षित मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जौ की खेती उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मुरादाबाद की जलवायु और मिट्टी जौ की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। खास तौर पर यदि किसान जैविक तरीके से जौ की खेती करें और उससे आटा या अन्य उत्पाद तैयार कर बाजार में बेचे तो मुनाफा और भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में जौ से बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं ये फसल कम पानी और कम लागत में अच्छी पैदावार देती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता के अनुसार जौ की खेती के लिए हल्की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। अच्छी जल निकासी वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी में जौ की खेती आसानी से की जा सकती है। जौ की बुआई के लिए प्रति एकड़ लगभग 35 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि फसल के शुरुआती 30 से 40 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी समय खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। यदि इस अवधि में खेत खरपतवार से मुक्त रखा जाए तो पैदावार बेहतर होती है। डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने DW123 किस्म को जौ की एक अच्छी और उपज देने वाली वैरायटी बताया है। जौ की खेती से पहले खेत की 3 से 4 जुताई करना आवश्यक होता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और बीज का अंकुरण अच्छा हो। वर्तमान समय में बाजार में जौ की मांग तेजी से बढ़ रही है। बिना छिलके वाली नई किस्मों के आने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। शराब बनाने वाली कंपनियों से लेकर आटा उद्योग तक जौ की अच्छी मांग बनी हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग जौ के आटे को काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जौ की खेती मुरादाबाद के किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बन सकती है। जौ की खेती करने के लिए हमको हल्की मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि जौ को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम अच्छी जल निकासी वाली और बलुई दोमट मिट्टी, उस पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी हम इसको बुआई कर सकते हैं। इसके लिए हमको 35 से 40 किलो सीड प्रति एकड़ की आवश्यकता होती हैगी। और इसके अंदर हम लोग 30 से 40 दिन तक खरपतवार नियंत्रण हमें करना आवश्यक होता है। वो क्रिटिकल अवस्था होती है, उस समय तक हमें खेत के अंदर खरपतवार ना हो। DW123 ये एक अच्छी वैरायटी है, इसको हम बो सकते हैं। और 3 से 4 जुताई हमें खेती तैयारी के समय करनी चाहिएगी। तो इससे जौ में का बहुत सारा मांग बढ़ रहा है। जौ की अब ऐसी वैरायटी भी आ रही हैं जो बिना छिलके वाली होती हैं, उनकी भी डिमांड है। और शराब बनाने वाली कंपनियां और बाकी आजकल वैसे ही खाने के लिए भी लोग जौ का आटा और ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे किसान भाई गेहूं के साथ साथ अगर जौ भी बोते हैं तो जौ से भी एक अच्छा मुनाफा अर्जन कर सकते हैं।